वेलकम टू नैन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब देसी भाषा में समझिए कि इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी एक बॉक्स, कोई एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, इधर F3 लग रहा है, इधर F4 लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। पर ये जो बॉक्स है, डब्बा है, ये ना आगे बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ये अपने स्थान पे रुका हुआ है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स की भाषा में, इसको थोड़ा समझिए कि इसमें जितना भी फोर्स है एक्स डायरेक्शन में सारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। वाई डायरेक्शन में सारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और बताइए, ये तो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और ये घूम भी नहीं रहा है, मतलब ये अपने स्थान पे फिक्स है, रुका हुआ है। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे घूम जाता तो क्या थोड़ा हिल गया, और हिल जाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बस संतुलित, साम्य, हिंदी में उसको बोलते हैं साम्यावस्था, संतुलित मतलब रुका हुआ है एकदम। मतलब ये थोड़ा, ये जब घूम भी नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मोमेंट भी जीरो है। अब देखिए थोड़ा मोड़ा आप लोग देख लेते हैं यहाँ क्या कि मोमेंट होता क्या है। मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, मतलब किसी चीज़ को ये घुमाने वाला फोर्स। जैसे कि देखिए आप डेली यूज में इसको समझते हैं। आपके घर में जो किवाड़ी है, आप जब खोलते हैं तो ऐसे धक्का देते हैं, तो क्या किवाड़ी ऐसे खुल जाता है, मतलब ऐसे घूमता है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया, एक फोर्स लगाया तो क्या हो गया, मोमेंट के चलते वो खुला। अब ऐसे समझिए, कोई भी एक रड है, मान लीजिए रड, समझिएगा, और इसके इस एंड को, इस किनारे को हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगाएं। तो बताइए ये कैसे होगा, ये ऐसे आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसे फिगर बन जाएगा, मतलब ये ऐसे घूम, यहाँ से यहाँ आ गया, ये एंड इसका फिक्स है, पर ये क्या हो गया, इसमें घूर्णन गति आ गया, इसका मोमेंट आ गया। ठीक है ना। और मान लीजिए ये वाला पॉइंट एंड, इसको नाम दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। तो मोमेंट देखिए होता क्या है, मोमेंट होता क्या, हम जितना फोर्स लगाए और जिस पॉइंट के अबाउट, हमको मान लीजिए पॉइंट A के अबाउट अगर हमको मोमेंट निकालना है, तो उस पॉइंट से इस फोर्स F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये लेंथ कितना है L, फोर्स कितना लगाए F, तो कितना हो गया मोमेंट, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L। अब एक चीज देखिए समझने वाला है कि देखिए ये, इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज। बताइए ये घड़ी कैसे होता है, ऐसे घड़ी होता है, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, ऐसे। तो ये देखो उसी घड़ी की सुई के डायरेक्शन में वाला ये रड घुमा ना, इधर आया, इसी के, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर हम यही फोर्स ऊपर से नीचे से लगाते हैं ऐसे, समझिए, तो क्या होता है, तब ये रड ऐसे ऊपर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्लॉकवाइज मोमेंट। और जनरली हम लोग मैकेनिक्स के लैंग्वेज में क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको अगर ब्रीफ में देखें, हम इसका एक छोटा मोटा सार देख लें, क्या देखें कि कोई ब्लॉक, कोई भी बॉक्स, डब्बा जो भी है, वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पर एक्स डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब क्या, ना डब्बा जो है ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, और ये ना अपने जगह पे घूम भी नहीं रहा है, मतलब एकदम स्थिर है, एकदम साम्यावस्था में, एकदम संतुलित है, बैलेंस है। उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए इसको, Fx 0, Fy 0 और मोमेंट उसका 0। ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। उस टॉपिक पे ही ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब FBD होता क्या है, FBD को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम।
बस इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। फ्री मतलब देखिए जितना भी सपोर्ट है बॉडी में, जैसे कि एक बॉडी हो गया, इसको हम यहाँ पे रखे हैं, मान लीजिए एक बेंच हो गया, उसके ऊपर हम एक बॉक्स या फिर कोई, चलो एक बॉल ही ले लिए, बॉल हम रख दिए उसमें, तो इस पर एक सपोर्ट है, देखिए इसके ऊपर रखा हुआ ना, तो फ्री करना है इसको किससे? सपोर्ट से। इस सपोर्ट से पहले इसको क्या करेंगे हम? फ्री कर देंगे। तो क्या करेंगे? पहला पॉइंट क्या रखना, देखिए फ्री फ्रॉम ऑल सपोर्ट, मतलब जितना सपोर्ट है उसको इससे आपको फ्री कर देना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब इसमें जो भी फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे उसको हमको दिखाना है। क्या है सेकंड पॉइंट? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, पहला क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? इसमें फ्री फ्रॉम ऑल सपोर्ट, सारा सपोर्ट से इसको फ्री करना है। सेकंड क्या हो गया? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इस पे जितना सारा जो फोर्स लग रहा है उसको हमको दिखाना है। क्लियर है? देखिए अब इसको हम दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको कैसे होता है। देखिए एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स ले लिया हम, ये कोई एक सरफेस है, सरफेस मतलब कुछ भी समझ लीजिए, मान लीजिए अर्थ पृथ्वी पे रखा हुआ है, मान लीजिए एक टेबल है, एक बेंच है, उस पर रखा हुआ है। तो देखिए ये क्या होगा? इसका सपोर्ट। तो सबसे क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है काम? इससे इस सपोर्ट को इससे हटा दीजिए। तो क्या करिए? ब्लॉक को उठा के यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे एक ब्लॉक रख लिए, ये क्या क्या सपोर्ट? फ्री फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से हटा दिया। क्लियर है? अब दिखाएं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब देखिए आप लोग एक पढ़े होंगे कि अर्थ जो है कोई भी ब्लॉक को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, पृथ्वी पे जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको एक फोर्स से नीचे की ओर खींचता है, और कितना फोर्स होता है? mg, और उसी को क्या बोलते हैं? वेट, ग्रेविटी। एक फोर्स से इस बॉक्स को नीचे की ओर खींचा, यानी कि इस बॉक्स पे कौन फोर्स लगा रहा है? एक पृथ्वी एक फोर्स से नीचे इसको खींचा, इतना से mg से। और आप लोग एक चीज पढ़े होंगे न्यूटन थर्ड लॉ में, 9th-10th क्लास में, कोई चीज जितना जिस पे कोई भी एक, मान लीजिए एक सरफेस हो गया, ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला उस पे लगाएगा। तो मान लीजिए ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस पे, तो ये और जो सरफेस है इस पे भी उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। इसको लिखते हैं हम लोग R से, कहीं कहीं कोई N भी लिख देता है, चलेगा। ठीक है, और डाल के देते हैं, N लिखिए या फिर R लिखिए, क्या है? बात बराबर। देखिए ये ब्लॉक, ये बॉक्स इस पे फोर्स लगाया, वो हमको नहीं दिखाना है। हम क्या बोले थे कि इस जो भी ब्लॉक है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसमें लड़का लोग कंफ्यूज रहता है। तो देखिए ये पृथ्वी, ये भी जो सरफेस है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है कितना? ऊपर की ओर, और कितना लगा रहा है? हम इसको लिख दिए N से, लिख दिए, चलो N से दिखा दिए। तो ये क्या हो गया इसका, इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। और देखिए ये जो रिएक्शन फोर्स होता है ये तभी आएगा जब कोई दो सरफेस, कोई भी ब्लॉक कोई सरफेस से कांटेक्ट में है। ठीक है ना? अब मान लीजिए एक हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए देखिएगा, क्लियर होगा यहाँ से। इसे देखिए एक डायग्राम मान लीजिए ऐसे हो गया, ये मान लीजिए एक सरफेस हो गया, एक सरफेस इधर हो गया, और ये क्या हो गया? एक बॉल ही हो गया, कोई कुछ भी समझ लीजिए, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कुछ रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ। इसका बनाना है हमको फ्री बॉडी डायग्राम। तो बताइए यहाँ पे कांटेक्ट कहाँ पे है? टच में, मतलब ये जो बॉल है ये एक यहाँ पे कांटेक्ट है और एक यहाँ पे कांटेक्ट है। और एक चीज़ तो हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि mg जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे है उसको पृथ्वी अपनी और mg फोर्स से खींचेगा, तो ये तो mg हमेशा लगेगा नीचे। mg मतलब समझ रहे हैं ना? mg क्या है? देखिए mg, m क्या है यहाँ पे? मास
और जी क्या है, ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, 9.8 और कहीं कहीं 10 लिखा होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये mg हो गया, इसका वेट हो गया। देखिए बहुत लड़का लोग कंफ्यूज होता है कि एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, मास और वेट में। वेट क्या हो गया, वेट हो गया कि जिस फोर्स से पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी अभी हम ही को एक फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, वो क्या हो गया, मेरा वेट हो गया। जैसे मेरा मास है मान लीजिए 70 kg, जैसे मेरा मास है मान लीजिए 70 kg, तो ये क्या हो गया, ये मेरा मास हो गया। अगर हम मंगल पे चल जाए, चंद्रमा पे चल जाए, बृहस्पति पे चल जाए, कहीं भी चल जाए, पर ये मेरा मास क्या रहेगा, हमेशा 70 kg रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। पर वेट क्या है, वेट क्या होता है, m इंटू जी। m क्या हो गया, 70 इंटू जी, मान लो 10 ले लेते हैं, कितना हो गया, 700 न्यूटन। वेट क्या हो गया, एक तरह से फोर्स है, बोले नहीं, जिस फोर्स से पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रहा है वो क्या हो गया, वेट। और वेट एक तरह से फोर्स है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये क्या होगा, हर एक जगह चेंज होता है। जैसे आपका वेट अभी यहाँ 700 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे चल जाइएगा तो वहाँ पे आपका वेट अलग हो जाएगा। वो होता है एक्चुअली कुछ हो जाता है 700/6, मतलब 1/6 होता है, यहाँ का 1/6 होता है। क्योंकि जी का जो वैल्यू है, ये जी का यहाँ पे 10 है, तो चंद्रमा पे कुछ अलग होगा, बृहस्पति पे कुछ अलग होगा, तो m इंटू जी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए टॉपिक थोड़ा अलग भी चले गए थे, थोड़ा देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम यहाँ किस टॉपिक में थे, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी देखिए, हम क्या बोल रहे थे, कोई भी सरफेस है जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा जब टच में है, तो इतना ही फोर्स ये उधर लगाएगा। तो इसको पहले सपोर्ट से फ्री कर लेते हैं, ऐसे बना लिए हम, सपोर्ट से फ्री कर लिए। ये जो सरफेस है ये कुछ फोर्स लगाएगा इधर, ऐसे इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसको मान लेंगे रिएक्शन फोर्स ए, ऐसे लगाएगा ना। और ये क्या होता है, हमेशा देखिए जो ऐसे लगा रिएक्शन फोर्स, ये हमेशा होगा, ये जो होता है ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स मतलब ये जितना फोर्स इस पे लगा है उतना ही फोर्स ये वाला जो दीवार है वो किस पे लगाएगा, ये फुटबॉल पे। क्लियर है। उसी तरह ये इस पर कुछ फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स ये बी वाला वहाँ लगाएगा, वो कितना लगाएगा, मान लीजिए आर बी, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब इसको अलग से दिखाना चाहे तो ये आर ए हो गया, इधर क्या हो गया, आर बी हो गया, और ये नीचे क्या लग गया है, एम जी। ये क्या होगा इसका, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए इसमें देता है ऐसे कि इस जो भी है फुटबॉल है जो भी माने, इसका मान लीजिए 10 kg वेट था, तो तब कितना होगा, तब बताइए क्या लिखते हैं हम, मास हो गया 10 kg, 10 इंटू 10 यानी क्या हो गया 100 न्यूटन। यानी 100 न्यूटन फोर्स इधर नीचे लग रहा है, एक इधर आर ए लग रहा है, इधर एक आर बी लग रहा है। क्लियर। अब देखिए और एक ये हो गया, देखिए और एक लेते हैं कोई भी सिस्टम, कोई भी अरेंजमेंट, और उसका देखते हैं हम लोग एफबीडी। देखिए इक्विलिब्रियम मतलब समझ तो गए ना आप लोग कि उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, वाई में 0, और मोमेंट भी उसका होना चाहिए 0, बिल्कुल रेस्ट पे होना चाहिए, एकदम रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है। देखिए और एक देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, एक दीवार है, यहाँ पे एक रस्सी ले लिया और इसे क्या किया, एक बॉक्स है उसको ऐसे लटका दिए। देखिए अब ये रस्सी हो गया, रस्सी ले लिए या फिर वायर तार कुछ भी ले लीजिए, उससे क्या किए, लटका दिया। तो बताइए हम क्या बोले थे, कोई भी ब्लॉक है उसको हमेशा एक पृथ्वी एक अपनी और एक फोर्स से खींचेगा, इसका कितना होता है भाई, इधर एम जी, ये हमेशा एम जी इधर होगा, याद रखिएगा, अर्थ की ओर, टुवर्ड्स द अर्थ। अब बताइए इस पे ये तो कहीं टच पे नहीं है, कहीं कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में है नहीं, तो यहाँ क्या होगा, रिएक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं। लेकिन देखिए ये लटका हुआ है एक वायर से, तो लटका हुआ है तो अगर बताइए तो एक टेंशन फोर्स तो इधर हो जाएगा ना, टेंशन फोर्स, ये क्या होता है, तनाव, मतलब इसमें कुछ तनाव है। बताइए अगर ऐसा ये टेंशन फोर्स अगर इधर नहीं लगता, समझिए अगर ये फोर्स इधर नहीं लगता है तो एम जी तो ये वाला यहाँ पर लटका हुआ ही नहीं होता। देखिए समझिए, मान लीजिए इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 3 न्यूटन,
तो क्या हो गया, 10 3 को खींच लेगा, तो क्या होगा, ये वाला 10 3 हमने 7 न्यूटन से ये वाला नीचे गिर जाएगा, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये रस्सी को तोड़ के ये बॉक्स नीचे गिर जाता है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए ये ताकि नीचे नहीं रहे, एक उतना ही फोर्स ऊपर क्या लगता है, टी, टेंशन फोर्स। और ये क्या होता है, हमेशा टी जो होता है इस mg के इक्वल होता है। और ये टेंशन होता है जो टी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये कॉमन सेंस का चीज़ है, इधर तो होगा नहीं। बताइए अगर इधर हो जाएगा तो क्या जाएगा, टी प्लस mg, मतलब इधर टी और इधर mg, तो और जल्दी गिर जाएगा ये, और फास्ट तरीके से गिरेगा। तो क्या हो जाएगा, टी इसके अपोजिट में हो जाएगा, मतलब इधर क्या लग जाएगा, टी और इधर mg, और ये रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तब ना क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू mg। मतलब समझ रहे हैं ना, इधर 10 लग रहा है, उधर भी 10 लगेगा, तब ना ये रुका हुआ होगा। तो ये बात है, टी इक्वल टू mg। और टी का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा जो बॉक्स है उससे दूर। ठीक है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम के क्या किए, पहले सारा सपोर्ट से फ्री किए, फिर इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको देखें। क्लियर है, बस 2 ही चीज़ याद रखना है, क्या कि कोई बॉक्स है उसको सबसे पहला काम क्या है, उसको सारे सपोर्ट से फ्री करो। दूसरा काम, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको दिखाओ। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं एफबीडी का। देखिए एफबीडी का और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सपोर्ट है, इसमें एक ऐसे लटका दिए, और ये क्या है, एक बॉल है। थोड़ा सा इसको दोबारा बनाते हैं। देखिए एक धागा है, धागा से एक बॉल लटका दिए, कुछ ऐसे कुछ एंगल पे लटका दिए, और ये यहाँ पे क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो वॉल है, दीवार है, उस पर ये क्या है, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, मतलब इससे सटा हुआ है। और हम क्या बोले थे, जहाँ पे कोई चीज़ दो आपस में कांटेक्ट हो, वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा था, रिएक्शन फोर्स नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि वो लटका हुआ था, कहीं पे वो सटा हुआ नहीं था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे, जहाँ पे आ जाएगा वायर लटका हुआ, तो एक टेंशन फोर्स लगेगा। वो टेंशन फोर्स हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट से दूर की ओर, इधर क्या लगेगा, एक टी लगेगा। और एक mg तो हमेशा लगेगा जो नीचे लगता है mg। और देखिए ये क्या है, हो गया कॉन्टेक्ट है, तो ये उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो इस पर भी ये कुछ फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इधर कितना लगेगा, आर ए। तो इसको एक ऐसे बना दीजिए, ऐसे, और दिखा दीजिए। इधर क्या लग रहा है बताइए, इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है mg, और यह इधर क्या लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स आ रही। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेमिस थ्योरम। देखिए लेमिस थ्योरम, एफबीडी जो हम पढ़े उसका जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सारा लेमिस थ्योरम से होगा। ठीक है, अब लेमिस थ्योरम होता क्या है, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, एक फोर्स लग रहा है इधर F1, एक फोर्स लग रहा है इधर F2, एक फोर्स लग रहा है F3। देखिए एक चीज समझने वाला है, ये अच्छा अगर जेईई में क्वेश्चन में तो अच्छा क्वेश्चन बनता है इसे, कि लेमिस थ्योरम हमेशा 3 फोर्स के लिए ही वैलिड है, और तीनों क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट से पास करना चाहिए, कंकरेंट फोर्स होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिक चीजें, लेकिन लड़का लोग गलती करता है इसमें। हम मान लीजिए ये वाला फोर्स F1 है, ये वाला एंगल मान लीजिए हम अल्फा, ये वाला मान लीजिए हम बीटा, और ये वाला मान लीजिए हम गामा। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, लेमिस थ्योरम कहता है कि ये F1 हो गया, F1 इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो F1 बटे साइन अल्फा
इक्वल टू F2, देखिए F2 के सामने क्या है बीटा, तो F2 बटे साइन बीटा इक्वल टू F3 के सामने गामा, तो F3 बटे साइन गामा, ये तीनों क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये बोलता है लैमिस थ्योरम, F1 बटे साइन अल्फा इक्वल टू F2 बटे साइन बीटा इक्वल टू F3 बटे साइन गामा। ये एक रिलेशन हो गया, इससे हम अननोन फोर्स जो होता है, मान लीजिए F1 दे दिया क्वेश्चन में, F2 दे दिया है, F3 निकालने के लिए बोल दिया, तो ये लैमिस थ्योरम का यूज करके हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस ब्लॉक का, उस बॉक्स का जो दिया होगा, जो सिस्टम दिया होगा, उसका हमको FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, फिर लैमिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। देखिए हम मान लिए कि एक पॉइंट है ऐसे, इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, इधर लग रहा है मान लीजिए 7 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, इधर मान लीजिए 7, मैं इसको मान लेते हैं हम F फोर्स लग रहा है। ये एंगल दे दीजिए मान लो 30 डिग्री, ये एंगल मान लो दे दिया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90, 360, 90, 270, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। एक सिंपल पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं। तो बताइए कैसे हो जाएगा, 3 बटे साइन ऑफ 270। देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है, कितना है 3 है, इसके सामने क्या है 270, तो क्या होगा साइन ऑफ 270 इक्वल टू 7 बटे 60, क्या किसी है साइन ऑफ 60 इक्वल टू F, देख रहे हैं F फोर्स लग रहा है बटे 30। ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन लिख लिया। देखिए ये हम इक्वेशन लिख लिए, अब किन्हीं दो को लेके हम सॉल्व कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। हमको निकालना क्या है F, क्या निकालना है F। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 7 बटे साइन 60, ये साइन 270 मान लीजिए निकालने का तो निकल जाएगा, लेकिन ये वाला हमको लग रहा है कि मेरा इजी पड़ेगा, आसानी होगा, तो क्यों नहीं हम इसी को लेकर चले, ठीक है, इसी को लेकर चले। क्या हो जाएगा बताइए, 7 बटे साइन 60 इक्वल टू F बटे 30, यही निकालना है हमको, सॉरी F बटे साइन 30, ये साइन हो जाएगा F बटे साइन 30, 7 बटे साइन 60, साइन 60 कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2, √3 बटे 2 इक्वल टू F बटे 1/2। क्रॉस कर दीजिए इसको, फिगर को हटा देते हैं, देखिए क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 इंटू 1/2, 7 इंटू 1/2 इक्वल टू F इंटू √3/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया F इंटू √3 इक्वल टू 7, तो F मेरा कितना आ गया 7 बटे √3 न्यूटन। ये मेरा क्या हो गया F निकल गया। लैमिस थ्योरम का एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, ये तो क्वेश्चन एक क्लियर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। अब FBD बना के कैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो उस पर हम बात करेंगे, उस पर देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है ऐसे, देखिए एक हो गया क्वेश्चन, एक क्या हो गया, ये एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये एक रस्सी है, ये भी एक रस्सी है, उससे क्या किया है एक ब्लॉक को, एक बॉक्स को लटका दिया है।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बस हमको यूज करना सिखा रहे हैं, हमको एफबीडी बनाना कैसे यूज करें। सबसे पहला काम क्या है, इसका हम एफबीडी बना लेंगे, उसके बाद लेमिस थ्योरम लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें मान लीजिए फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए ये पॉइंट हम ले लिए, हम क्या बोले थे, सबसे पहला काम क्या है, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो दिखाना है। अब ये जो ब्लॉक है, इधर एक फोर्स क्या लगेगा, हम बोलते हैं एक टेंशन फोर्स लगता है। जब भी यहाँ पे रस्सी आ जाए या फिर वायर आ जाए, एक टेंशन फोर्स लगेगा, और टेंशन फोर्स किया होगा हमेशा ब्लॉक से दूर। तो इधर क्या हो जाएगा, एक ऐसे देखिए, ये क्या होगा, इधर एक लगेगा टेंशन फोर्स टी, इधर लगेगा एक टेंशन फोर्स टी, और इस ब्लॉक का ऐसे एक पॉइंट मान लीजिए, और ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, और इधर कितना लग रहा है देखिए 100 न्यूटन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे हम आगे कर दिए। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, एकांतर कोण हिंदी में, कि अगर ऐसे कोई चीज़ है, अगर कोई लाइन ऐसे कट कर दिया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये वाला इक्वल टू ये एंगल। तो देखिए ये एंगल अगर 30 है, ऐसे कर दिया, अगर ये एंगल 30 है तो भी कितना हो जाएगा 30। देखिए समझ वाला कीजिए, ये एंगल 30 है तो भी कितना हो जाएगा 30। ये एंगल 60 है तो ये भी देखिए ऐसे गया ऐसे गया, ये भी कितना हो जाएगा 60। और देखिए ये वाला क्या है, ये आप, ये तो 90 डिग्री है, कॉमन सेंस वाला चीज़ है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि एक लाइन है, अगर एक लाइन है तो ऐसे मान लीजिए कोई एंगल बना रहा है, ये तो ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। ये 9 10 में पढ़े होंगे। तो ये बताइए, ये 60 है, ये 30 है, 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन का, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन देखिए, इधर ये वाला पॉइंट ये था तो ये हो जाएगा टी ए, ये क्या जाएगा टी बी, ये टी इधर लग रहा है, ये टी बी इधर लग रहा है। देखिए 100 इधर लग रहा है, 100 के सामने एंगल क्या हो गया वाला 90, 100 के सामने एंगल 90, तो क्या लिखेंगे 100 बटे साइन, नीचे नहीं लिखना, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, सही रहेगा। तो इसको मिटा देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए 100 अपॉन बटे साइन 90 इक्वल टू, इधर टीबी है, टीबी बटे इसके सामने वाला एंगल, ये वाला पूरा कितना हो जाए बताइए 90 प्लस 30। देखिए पूरा इतना 90 और ये 30, 90 प्लस 30 120, साइन ऑफ 120 इक्वल टू टी ए बटे टी ए, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 साइन ऑफ। अब आप किन्हीं दो इक्वेशन को लेके, जैसे कि यहां पर देखिए टीबी बटे साइन ऑफ 120 इक्वल टू 100 बटे साइन 90। अब इसको लेके आप लोग सॉल्व कर दिए, यहां से टीबी निकल जाएगा। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। उसी तरह से हम इस इक्वेशन को लिख लिया, टीए के साथ ले लिए, यहां से टीए भी निकल जाएगा। पहले टीबी को इसके साथ लिए, क्योंकि देखिए इसमें दोनों नॉन है, 100 का वैल्यू बताओ, साइन 90 का भी 1 लेके दोनों नॉन है, यहाँ से आराम से निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी निकल जाएगा टीए का, टीए इक्वल टू इसके साथ इक्वेट करेंगे टीबी और टीए, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, लेमिस थ्योरम का 2 क्वेश्चन कर लिए, और एक क्वेश्चन करते हैं लेमिस थ्योरम का, तो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आराम से। ये एंगल दिया हुआ 80 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स है, एक रस्सी से ऐसे लटका हुआ है, कितने एंगल पे 80 डिग्री, और एक पी फोर्स से
पी की जगह चलिए मान लीजिए इसको एफ मान लीजिए, एफ फोर्स से इसको आगे को ऐसे खींच रहे हैं और इधर कितना लग रहा है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मान लीजिए इसका है 10 kg का ये ब्लॉक है तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। 10 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। और जब ये एक वायर से लटका हुआ तो इधर क्या लग जाएगा बताइए, टेंशन फोर्स टी ए। ये पॉइंट मान लीजिए ए है, टी ए किधर लगेगा, ब्लॉक से दूर उधर लगेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले सब एफ डी बनाते हैं। ऐसे हो गया, पॉइंट हो गया, इधर कितना लग रहा है बाहर, एक एफ फोर्स एफ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है टी, और इधर कितना लग रहा है 100। ये क्या होगा इसका एफ बी डी। अब देखिए ये एंगल अगर 80 है, समझिएगा ये एंगल अगर 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80 आराम से। ये एंगल 80 है तो ये 80 हो गया एकांतर कोण से। अब ये पूरा कितना है, पूरा है ये कितना 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 180। ये भी 90, ये भी 90, ये क्या है 90, ये भी 90। ठीक है, तो लगा दीजिए लेमेस थ्योरम, एफ बटे एफ, ये पूरा 90 प्लस 80 170, साइन ऑफ 170 इक्वल टू टी बटे ये पूरा देख रहे हैं, देखिए टी, देखिए टी के सामने ये वाला टी हो गया, इसके सामने क्या वाला है, ये वाला है, क्योंकि बीच में इधर एफ है, तो क्या लगा टी ऑफ साइन 90 इक्वल टू एफ का लिख लिए, टी का लिख लिया। अब 100 का 100 बटे 100 इधर लग रहा है, 100 इधर, तो ये वाला एंगल, ये वाला, ये कितना है 100, साइन ऑफ, ये ना क्या आ गया इक्वेशन आ गया। अब किन्हीं भी दो, जैसे कि इसका t बटे साइन 90 इक्वल टू 100 बटे साइन 100, यहाँ से करेंगे साइन 100 का वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे क्रॉस करेंगे, t निकल जाएगा। उसी तरह फिर f बटे साइन 70 इक्वल टू 100 बटे साइन 100, फिर इससे इसको इक्वेट करेंगे, पहले इसको इससे इक्वेट किए, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा t आ जाएगा, फिर इससे हम किसको इक्वेट करेंगे, इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा f आ जाएगा, दोनों निकल जाएगा। सीख गए होंगे। अब लेमिस थ्योरम आप लोग अच्छे तरीके से 3 क्वेश्चन किए, एफबीडी पूरा अच्छे से हो गया, आप लोग अच्छे से अब सीख होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैरिग्नॉन्स थ्योरम। एक्चुअली वैरिग्नॉन्स थ्योरम से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताइएगा। हम पूछ रहे हैं क्या कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है, एक डब्बा है, एक आदमी इधर एफ फोर्स लगा रहा है एट ए एंगल थीटा, इसमें और एक, ये तो हो गया ऐसे एक्सिस है, फिगर तो ठीक से बनाते हैं, फिगर सही से बनाते हैं, फिगर साफ होना चाहिए, क्लियर फिगर होना चाहिए। एक पॉइंट है कुछ भी मान लो, बॉक्स है, एक डब्बा है, एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है एफ, एंगल कितना है थीटा, एक आदमी इधर खींच रहा है, इसको F1 मान लिया, इसको मान लिया हम F2, इसको मान लिया θ1, इसको मान लिया हम θ2। ये है एक, मान लो ये क्या है, एक बॉक्स है, डब्बा है। एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है कि आप ये जो बॉक्स, ये डब्बा है, इक्विलिब्रियम पे हो, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, क्या कंडीशन होगा कि इस बॉक्स जो है, ये बॉक्स इक्विलिब्रियम पे हो, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम पे होने के लिए बॉक्स का ये कंडीशन क्या होगा। तो क्या हो गया, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में जो सारा फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो कल ही बताए थे कि अगर F1 इधर है और एंगल θ1 है, तो जिधर एंगल थीटा, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा, उधर क्या जाएगा cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा F1 cos θ1, ये वाला cos थीटा होगा तो इधर क्या हो जाएगा F1 sin θ1। अब देखिए ये F2 इधर है, एंगल किधर है θ2, इस एक्सिस के साथ, इधर वाला एक्सिस के साथ, तो इधर क्या जाएगा cos थीटा, इधर क्या जाएगा F2 cos θ2।
इधर क्या हो जाएगा F2 साइन थीटा 2। हम क्या बोले कि एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है सबको जोड़ देंगे तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा था F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 इक्वल टू 0। ये वाला एक्स में, और वाई में क्या हो जाएगा F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 इक्वल टू 0। देखिए इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम तो यही बोलता है ना कि कोई ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे हो तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन, ये सिग्मा क्या बोलता है, समेशन मतलब जोड़ रहे हैं, मतलब एफ एक्स में एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है अगर सबको हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब समेशन मतलब अगर वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स है सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या बोलता है, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो वही लिखे समेशन ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर F1 cos थीटा 1, इधर क्या हो गया F2 cos थीटा 2, ये दोनों क्या था, एक्स में था, F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। वाई में क्या हो गया F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2, जीरो हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के बारे में अच्छे से, और वैगनॉन्स थ्योरम देखते हैं। वैगनॉन्स थ्योरम उसका यूज है, इसलिए देख लिए मोमेंट होता क्या है। देखिए मोमेंट हम स्टार्टिंग में वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक दीवार है, यहाँ पे क्या हो गया, एक रड है, उसको हम फिक्स कर दिए, और यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, ये लेंथ कितना है L। तो एक रड कैसे जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ गया। तो मोमेंट क्या हो गया, इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट निकालना है। ये मान लीजिए पॉइंट ये है तो हम इसके अबाउट निकालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, इस फोर्स का इस यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ ये डिस्टेंस कितना है L, क्या होगा मोमेंट, फोर्स इंटू L, फोर्स इंटू L। ये L क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स क्या होता है न्यूटन, L क्या हो जाएगा मीटर, यानी न्यूटन मीटर। ये क्या होगा मेरा ऐसा यूनिट। और हम क्या बोले थे, अगर कोई ऐसे लग रहा है इधर, अगर फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अगर ये फोर्स अगर ऐसे हम नीचे से लगा रहे हैं तो वाला क्या हो जाएगा, रड ऐसे चल जाएगा, यानी कि क्या ऊपर घुमा है, मैंने ऐसे जा रहा है, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। चलिए अब एक क्वेश्चन से क्लियर होगा कि मोमेंट कैसे निकाला जाए। आराम से एकदम बिल्कुल चलेंगे, देखिए समझिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ये पॉइंट क्या हो गया E, ये पॉइंट क्या हो गया B। हम मान लीजिए इधर से फोर्स कितना लग रहा है, इधर से लग रहा है F1, यहाँ लग रहा है क्या F2, इधर ऊपर से क्या लग रहा है F3। एकदम बेसिक से चलना है। ये लेंथ मान लिए हम कितना है L1, ये लेंथ मान लिए हम कितना है L2, ये लेंथ कितना मान लिए हम L3। हम क्या बोले थे, पहले सोचिए, देखिए ऊपर से फोर्स लग रहा है, उधर ऊपर से फोर्स लगा तो ये किधर, ये थोड़ा इधर घूमना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा ऐसे, यानी किधर जाएगा, क्लॉकवाइज। देखिए जब हम बोले थे जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो क्या जाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, जब नीचे से लगेगा तो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और हम बोले कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो यानी क्या जाएगा, मोमेंट, सारा मोमेंट को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जीरो। स्टार्टिंग में बताते हैं समेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो बताइए, देखिए मोमेंट पहले निकाल लेते हैं, मोमेंट निकालना है। इधर F1 लग रहा है, F1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है L1, और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब F2 किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ये उसको ऐसे घुमाएगा,
ऐसे घुमा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा F2 इंटू डिस्टेंस कितना है L2, पर ये क्या हो जाएगा माइनस F2 इंटू L2। F3 ऊपर से लग रहा है नीचे, ये किधर, ये क्लॉकवाइज देखे ना, ये देखिए ये किधर हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, समझिए ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, ये फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे दबाएगा, ये किधर आएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा, यानी ऐसे घूमना, इधर आना चाहेगा, क्या हो जाएगा इधर क्लॉकवाइज, ये क्या फिर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा F3 इंटू डिस्टेंस कितना है L3 इक्वल टू 0। ये क्या होगा मेरा मोमेंट का इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं मोमेंट। क्लियर हो गया होगा, मोमेंट के इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वैल्यू डाटा दिख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं, क्या देखिए, अब वही हम देखते हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट क्या है B। अब क्या किया हम, जो ये पॉइंट है यहाँ पे भी एक फोर्स लगा रहे हैं F1, यहाँ पे लगा कि क्या F2, यहाँ क्या लगा है एक F3, यहाँ क्या लग रहा है F4, यहाँ क्या लगा है एक F5, यहाँ लग रहा है एक F6, यहाँ लगा दिए क्या इस पॉइंट पे F7। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो ऐसा ही फिगर था, तो हम कहाँ पे निकाले थे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट निकाले थे। अब फिर हम चलिए अब इस पर लिखते हैं मोमेंट का इक्वेशन, तो हम क्या निकालेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट, उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो बताइए पहले F1 हम ए के अबाउट निकाल रहे हैं, तो F1 फोर्स जो लग रहा है, तो बताइए मोमेंट क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तब बताइए हम यहाँ ए के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसका डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से 0, क्या है डिस्टेंस क्या है 0, क्या लिखेंगे F1 इंटू 0। अब F2 कैसे लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, तो बस माइंड में एकदम सेट कर लेना है, उतना देखना नहीं कि किधर घुमा रहा है, क्या करना है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, क्या होगा पॉजिटिव लगेगा, क्यों क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, एक पहले डिस्टेंस ले लीजिए, वाला L1 हो गया, इसको आप रख लीजिए L2, ये क्या हो गया L, यहाँ तक L1 L2, ये मान लीजिए हम यहाँ तक L3, ये क्या हो गया यहाँ तक मान लीजिए L4, यहाँ तक मान लीजिए हम L5, ये क्या हो गया L6, और यहाँ तक L7, ये डिस्टेंस क्या होगा पूरा मान लीजिए यहाँ तक L7, जो फोर्स 7 लग रहा है वो ये पूरा डिस्टेंस मान लिया हम L7, L भी मान सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, L7 मान लिए कोई दिक्कत नहीं, L7 मान लिए। अच्छा चलिए L ही मान लेते हैं, किसी के माइंड में L होगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पूरा मेरा L है। देखिए F1 इंटू 0 प्लस ऊपर से लग रहा है पॉजिटिव हो जाएगा कितना F2 इंटू L2, फिर देखिए ऊपर से नीचे लग रहा है प्लस F3 इंटू L3 प्लस, अब प्लस नहीं होगा क्यों, तो अब F4 किधर लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा माइनस F4 इंटू L4, फिर देखिए F5 नीचे से लग रहा है, इसको भी फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्या हो जाएगा माइनस F5 इंटू L5, ये माइनस है बीच में। अब देखिए फिर ऊपर से लग रहा है प्लस F6 इंटू L6 और F7 ऊपर से लग रहा है, और हम एक पॉइंट एक और निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस ये पूरा कितना डिस्टेंस है L, प्लस F7 इंटू L इक्वल टू 0। ये क्या हो गया मेरा मोमेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम देख लेते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लेमिस थ्योरम जो पढ़े हम, लेमिस थ्योरम जो पढ़े क्या था, कंकरेंट फोर्सेस के लिए, हमेशा याद रखिएगा इसको, लेमिस थ्योरम
लेमीज थ्योरम है किसके लिए? करंट फोर्सेस, मतलब जब सारा फोर्स एक ही पॉइंट से पास करे। और अभी जो पढ़ेगा वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ये किसके लिए है? पैरेलल फोर्सेस जो होता है, मतलब नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, जो फोर्स क्या पैरेलल है, मतलब जो ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल फोर्सेस के लिए या फिर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, जेईई में क्वेश्चन एक बार पूछा है कि वेरिग्नॉन्स थ्योरम किसके लिए होता है। देखिए वेरिग्नॉन्स थ्योरम होता क्या है? वेरिग्नॉन्स थ्योरम बोलता है कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट। कोई पॉइंट है फिक्स कर लिया अबाउट ए पॉइंट, इज इक्वल टू क्या जाएगा? रिजल्टेंट मोमेंट, देखिए मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। ये क्या है? वेरिग्नॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। वेरिग्नॉन्स, देखिए देखा तो ये सिलेबस में आप लोगों का देखा जाए तो ये वेरिग्नॉन्स थ्योरम जो है एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, पर देखा जाए इसका एप्लीकेशन ये अच्छे से आपको समझ में आएगा सेकंड चैप्टर में, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही इसका वेरिग्नॉन्स थ्योरम का यूज है। ठीक है, देखिए ये तो लिख लिया इसका स्टेटमेंट। अब एक छोटा सा मतलब डेरिवेशन टाइप का देखते हैं और वहां से ये क्लियर होगा आपको क्या होता है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। देखिए मान लीजिए पॉइंट क्या है ए, एक पॉइंट क्या है वाला पॉइंट बी। हम मान लीजिए इधर फोर्स कितना लग रहा है? एक फोर्स F1, एक फोर्स लग रहा है इधर F2, इधर फोर्स एक लग रहा है मान लो F3। ठीक है, तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोल रहा था? ये लेंथ मान लीजिए हम L1, ये लेंथ मान लीजिए हम यहाँ तक L2 और ये लेंथ क्या मान लिया हम L3। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोला कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट फिर लिए, अब ए लीजिए, बी लीजिए, बी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, हम ए ले लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आसानी दिख रहा है हमको इसे, इधर डिस्टेंस हमको जैसा क्वेश्चन में आसानी, हमको जो मेरे लिए आसान होगा उधर सा पॉइंट लेंगे, लेकिन इस ले लिए। अब क्या बोला है वेरिग्नॉन्स थ्योरम कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट। देखिए ये F फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस L1 ये वाला हो गया, ये डिस्टेंस हम L1 लिए थे, ये मेरा यहाँ से L2 हो गया, ये मेरा L3 हो गया। सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, चलिए ये F1 है, F1 का पहले मोमेंट निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट। देखिए नीचे लग रहा है, इधर लग रहा है, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? यही लिखते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए वेरिग्नॉन्स थ्योरम पढ़ने क्या हो जाएगा? F1 इंटू L1। अब देखिए नीचे से लग रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस F2 इंटू L2। फिर नीचे लग रहा है माइनस F3 इंटू L3 इक्वल टू, अब देखिए एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो हम मान लें कि इसका रिजल्टेंट जो ज्यादा फोर्स होगा। अब देखिए रिजल्टेंट क्या होता है समझिएगा। देखिए इधर एक आदमी इधर इसमें फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का, इधर लग रहा है मान लो 3 न्यूटन, इधर लग रहा है मान लो 8 न्यूटन का। इधर लग रहा है 4 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन का, इधर लग रहा है 4 + 3 7 न्यूटन का। तो नेट किधर लगेगा? नेट फोर्स किधर चल जाएगा? ये बॉडी, ये 8 न्यूटन इधर लग जाएगा, यानी कि 1 न्यूटन इधर लग जाएगा। क्यों?
क्योंकि देखिए इधर 8 लग रहा है, देखो देखो ऐसे नहीं, आउटवर्ड दिखाना है, फोर्स को आउटवर्ड दिखाना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आउटवर्ड दिखाना है। देखिए इधर लग रहा है मान लीजिए 4 न्यूटन का, इधर लग रहा है मान लीजिए 3 न्यूटन का, और इधर लग रहा है मान लीजिए 8 न्यूटन का। तो 4 + 3 7 लग रहा है उधर, और 8 लग रहा है इधर, तो कितना जाएगा नेट, कितना लगेगा 8 - 7 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन क्या हो गया मेरा, 1 न्यूटन, जिधर ज़्यादा उधर लग, इधर लग जाएगा क्या 1 न्यूटन, और यही कोई क्या हो गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स, किधर है नीचे की ओर। तो देखिए इसमें हमको वैल्यू तो नहीं बताया कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है कि F3 बड़ा है, हम मान लिए क्या कि F2 और F3 ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा उधर लग रहा है, रिजल्टेंट ऊपर लग रहा होगा। तो हम क्या एज्यूम कर लिए अपने मन से कि रिजल्टेंट क्या है, ये वाला क्या होगा मेरा, ब्लैक से दिखाते हैं तो सही रहेगा। हम मान लिए कि वाला रिजल्टेंट लग रहा है इधर से, यहाँ ये मेरा क्या लग रहा है रिजल्टेंट FR रिजल्टेंट फोर्स, और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है मेरा, ये डिस्टेंस कितना है x। तो यही तो बोला, क्या बोला कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इस जो रिजल्टेंट फोर्स है जो ऊपर लग रहा है उसका उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट, यानी बताइए कितना हो जाएगा FR इंटू ये डिस्टेंस कितना मान लें x, और ये किधर लग रहा है ऊपर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा -FR इंटू x। यही मेरा क्या हो गया वेरिनोस थ्योरम। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा A, ये पॉइंट क्या हो गया B। देखिए हम तो अभी तक सारा दिखाए थे वर्टिकल फोर्स दिखा रहे थे ऊपर वाला, लेकिन ये भी क्वेश्चन में मैं ऐसा फोर्स नहीं दिखाया हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन वाला, तो वो एक दिखा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, दिमाग में अभी आया कि वो चीज़ हम छोड़े हुए हैं। देखिए ये पॉइंट क्या हो गया A, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा B। चलिए मान लेते हैं इधर फोर्स क्या है एक F1, ये डिस्टेंस कितना हो गया L1 मान लिए, ये फोर्स कितना हो गया मान लो F2, एक फोर्स इधर मान लेते हैं वाला, इधर लग रहा है F3 ऐसे लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F4, एक फोर्स इधर लग रहा है F5। इसका मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा लिखना है, तो वही है। देखिए ये मान लीजिए ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस कितना मान लिया हम L2, ये डिस्टेंस कितना मान लिए L3, ये डिस्टेंस कितना मान लिया हम चलो L4, L3 हो गया ना। देखिए F1 F2 हाँ ये हो गया, देखिए L3 ये डिस्टेंस है L3, ये वाला मान लिया हम L4, कौन सा डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है। तो हम लिखते हैं मोमेंट का इक्वेशन, पहले क्या लिखेंगे F1 ऊपर से लग रहा है क्या था प्लस F1 इंटू L1, फिर प्लस F2 इंटू L2, फिर देखिए अब F3। देखिए यही कर, जब भी हॉरिजॉन्टल ऐसे कोई फोर्स लगेगा हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, पॉइंट A के अबाउट निकाल रहे हैं। तो देखिए इस फोर्स को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये किस लाइन में लग रहा है, इसी लाइन में लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है इसी लाइन में लग रहा है, तो इसका तो इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। ये तो ऐसा ये डिस्टेंस था ये वाला, देखिए इसको अगर आप आगे बढ़ा कहीं भी हर जगह क्या है L1 है, पर इस फोर्स को अगर हम ऐसे इस लाइन के आगे बढ़ा जाए तो इसी पॉइंट से पास करेगा, देख रहे हैं ना। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से पास करेगा तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस पॉइंट से जीरो। ये मत समझिए कि F3 यहाँ पे लग रहा है, ऐसे ही लगा है F3, तो ये वाला डिस्टेंस देखेंगे वो गलती हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइए ऐसे। F3 देखिए F3 का डायरेक्शन क्या है इधर है, इसी पॉइंट पे आ गया, ये इधर ही लगेगा, इधर लग रहा है। तो जिस पॉइंट ये वाला पॉइंट जो A है यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, क्या जाएगा प्लस F3 इंटू जीरो, सीधा जीरो लिखिए, उतना लिखना सीधा जीरो लिखिए। और F4 प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस
F4 इंटू L3, फिर F5 ऊपर लग रहा है माइनस F5 इंटू L4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, मोमेंट का इक्वेशन हो गया। आज इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें 9th क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं।